देश ने इंडिया गेट पर आम लोगों के बीच जाते एक प्रधानमंत्री को देखा। दुनिया ने हर दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के लोगों से मिलता देखा। एक बार फिर दिल्ली और हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के लोग भी हुए प्रधानमंत्री के इसी रूप से रूबरू। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेट्रो ट्रेन में सफर। अब तक दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले प्रधानमंत्री दूसरे देश की हस्तियों को मेट्रो की खासियत दिखाने के लिए इसकी सवारी करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने फरीदाबाद मेट्रो के उद्घाटन के लिए इसकी सवारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने जनपथ स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में सवार होकर फरीदाबाद के बाटा चौक स्टेशन के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो ट्रेन से रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों को ही नहीं बल्कि मेट्रो अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। असल में पहले उनका कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से फरीदाबाद जाने का था, लेकिन अचानक उन्होंने मेट्रो ट्रेन से ही सफर करने का इरादा जता दिया। ये यात्रा भी बेहद रोमांचक और कई दिनों तक सुनी जाने लायक और कई दिलों पर हमेशा के लिए छाप छोड़ने वाली बन गई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आम लोगों से बतियाते नजर आए, मां की गोद में बैठे बच्चे को पुचकारते नजर आए। आम लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और इस यात्रा को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद कर लिया। फरीदाबाद मेट्रो के उद्घाटन और उसके श्रेय को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले तमाम सवाल अचानक छोटे पड़ गए। हर दिल में एक ही सवाल था, ये है आम आदमी का पीएम। हम तो पूछेंगे में यही सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी के पीएम हैं? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता अली अनवर और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी भी यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों के बाद सबसे पहले इस विषय पर एक मिनट के लिए जा रहा हूं। अली अनवर साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के विजुअल्स आज देश भर ने देखे कि वो जनता के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, जनता के बीच बैठे थे। आम व्यक्ति का ये प्रधानमंत्री है, किस हद तक इस प्रधानमंत्री को जनता की नब्ज पर पकड़ है? अली अनवर साहब। नहीं, देखिए, ये अच्छी बात है, कोई प्रधानमंत्री या कोई सेलिब्रिटी अगर मेट्रो से चले, आम लोगों से जितना मिले जुले, ये अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, लोग करते रहे हैं और चुनाव वगैरह का मौका रहता है कहीं देश में तो खास तौर से इसको तवज्जो देते हैं लोग, कॉन्शसली ये काम करते हैं, थोड़ा लिबरल हो जाते हैं, अपना सिक्योरिटी को भी थोड़ा ढीला कर देते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, ये सब करते हैं। तो आकाश जी, ये आकाश से लेकर के और पाताल तक तो नेताओं की तो यही माने होता है, इसी तरह से ना माने लोग माने रिझाते हैं, लुभाते हैं लोग। आपका समय पूरा हुआ। प्रणव जी, एक बात बताइए, बिहार के चुनाव से ठीक पहले ओआरओपी का आ जाना, इस तरह के विजुअल्स का आना, साथ ही साथ में थोड़ा और गहराई में इसमें जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री आम आदमी की जो जरूरतें हैं उसको बिल्कुल वहां तक पहुंचकर समझ पा रहे हैं कि एक स्तर ऐसा आपका जाता है, जैसे कि गोर्बाचेव ने एक बार कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे पता नहीं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है और कौन मुझसे सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये प्रधानमंत्री कितना समझ रहे हैं? हम भारत के नागरिक के तौर पर ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसको अक्षरशः समझ रहे हैं। जहाँ तक बात है कि राजनेता का ऐसे पब्लिक प्लेस में जाना, एक परंपरा होती थी राजनीतिक, मुझे याद है, संबित जी को बड़े अच्छे से याद होगा कि हम जिस शहर से आते हैं वहाँ लोग जो है घंटों दिन भर लाइन लगा के सड़क के किनारे खड़े रहते थे। नीलम संजीवा रेड्डी आए थे, कई बार इंदिरा गांधी आई थी। महानगरों में जहाँ हम रहते हैं तो जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो लोगों को बहुत असुविधा होती है, और जब कार्यक्रम बनाया जाता है तो उसमें सिक्योरिटी, एसपीजी, बहुत सारा कंसिडरेशन होता है। और आमतौर पर सलाहकार ये सलाह देता है राजनयिकों को कि ना जाएं, असुविधा होती है लोगों को, इसके कारण सुरक्षा का भी मामला होता है।
पर अगर बहरहाल कोई अगर जाना चाहे और लोगों को इससे सुविधा नहीं होती है, तो जहाँ तक मोदी जी की बात है आज के वर्तमान परिवेश में, तो मेरे ख्याल से चुनाव है बिहार के संदर्भ में, आज मेट्रो का उद्घाटन था। जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। संबित, प्रधानमंत्री मोदी को देखकर कई बार ये पब्लिक परसेप्शन हो सकता है और कुछ लोगों के देखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन कुछ बीजेपी समर्थक ये कह रहे थे कि वो कसमसाते हैं कि कैसे जनता के बीच में जाकर मैं ज्यादा से ज्यादा समय जब भी मौका मिल जाए तो पहुंच जाऊं। क्या आज हमने उसका उदाहरण देखा? ये स्वाभाविक है, ये हम सब ने महसूस किया है कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनका एक स्वाभाविक नेचर होता है कि वो प्रोटोकॉल को तोड़ के जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। आपको याद होगा वो जब अमेरिका गए थे तो सड़क के दूसरी पार से कुछ बच्चे उनको हाथ हिला रहे थे तो वो उस पार जाके हाथ मिला के आते हैं। इस प्रकार बड़ा कम देखने को मिला है। मगर जहां तक क्या वो आम आदमी के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं, उस पर मैं कहूंगा कि देखिए वो तो चाय वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने खुद कहा है कि बड़े साधारण बैकग्राउंड से मैं यहां तक आया हूं। तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो स्वाभाविक रूप से उसको हमेशा रहती है कि मैं जनता से ही आया हूं और जनता के बीच रहूं। दूसरी बात मैं थोड़े हिचक के साथ कहूंगा, जब भी हम आम आदमी बार बार आजकल करने लगते हैं ना, वो आम आदमी शब्द ही अपने आप में बड़ा पॉलिटिकल बन गया है आजकल, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप देखिए प्रधानमंत्री मेट्रो में गए, बहुत लोग ऐसा करते हैं, मगर कितने लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़े ये अपने आप में देखने लायक विषय होता है। प्रधानमंत्री को कितनी एक्सेप्टेबिलिटी और चाहत है लोगों के मन में। ठीक है, आपका समय पूरा हुआ। आखिरी हमारे साथ नीरजा जी भी है। 1 मिनट नीरजा जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप अगर इसको और विषय को गहरा बना पाएं कि जहां तक किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, देश के गरीब लोगों का सवाल है, ऐसे लोगों का सवाल है जिनको आज तक कई बार ये लगता रहा होगा, अलग अलग समय पे लगता रहता होगा कि जो प्रधानमंत्री वो इतना ऊपर है, हम तक पहुंच भी रहा है या नहीं, उसको क्या जानकारी पहुंच रही, क्या नहीं पहुंच रही, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस सरकार में क्या कुछ वाकई बदला है? देखिए, प्रधानमंत्री का आज जाना मेट्रो में एक सिंबॉलिक चीज़ है और सिंबलिज्म की अपनी जगह है एक डेमोक्रेसी में, उसको हमको नकारना नहीं चाहिए। राहुल गांधी लोकल में गए थे बम्बई के, अरविंद केजरीवाल पहली बार जब स्वेरिंग इन हुई तो मेट्रो से ट्रैवल करके आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़ मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या राहुल गांधी रोज़ लोकल से करते हैं या प्रधानमंत्री रोज़ अपने ऑफिस मेट्रो से जाएंगे, लेकिन एक कोशिश है कि भाई मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि जो टॉप पोजीशन है बहुत लोनली पोजीशन है जहाँ की नेता एकदम कट ऑफ हो जाता है और उन्हीं लोगों से मिलता है जो कि उनके इर्द गिर्द लोग मिलवाना चाहते हैं। कई बार यह कोठरी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, कोठरी तो हर एक की होती है, लेकिन एक एक्सेस भी कंट्रोल्ड होता है। प्रधानमंत्री जो आप कह रहे हैं आम आदमी के साथ आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, वो और चीज़ों पे निर्भर करेगा, वो कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, मजदूरों तो एकदम जैसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट थी। ठीक है, अब आपका 1 मिनट पूरा हुआ। लोग सवाल उस पर उठा रहे हैं। ठीक है, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। अली अनवर साहब, जहां बात अभी नीरजा जी ले गई वहां पर आए जरा हम कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी और अब बिहार का चुनाव भी आ रहा है, उसके ठीक पहले बड़ी तुरंत फुरत ओआरओपी का आ जाना, ये ऐसी चीजें हैं कि प्रधानमंत्री एक तरफ ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ के अपनी टाइमिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि वो समझ रहे हैं इस बात को कि मेरे वोटर जो है उनको क्या चाहिए और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। नहीं, पहली बात ये है आकाश जी कि ये जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, इन लोगों का जो आंदोलन हुआ वो बहुत प्रभावकारी और जबरदस्त, और पूरे देश ने, और जो स्वाभाविक है समर्थन मिलना भी चाहिए, मीडिया की तरफ से भी उनको समर्थन मिला। और जिस तरह से 15 अगस्त को उनको घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ मारपीट हुई, तो इसकी देश भर में निंदा हुई, मीडिया में भी निंदा हुई, सब लोगों ने निंदा की। और इनका आंदोलन और ऊपर से बिहार का चुनाव, ये सारा दबाव था। और उनके अंदर से जो बीजेपी के भी लोग थे, जो अब जैसे जनरल
साहब की बेटी इसमें कूदी, ये राठौर साहब का भी दबाव था, ये खुद रक्षा मंत्री इसमें शुरू से थे। ये सारा दबाव, फिर आरएसएस का दबाव, और सबसे बड़ा दबाव का काम किया बिहार का चुनाव। तो ये अपने वादे से, वरना अगर खुद करना होता तो ये इतने दिन तक उन लोगों को भूख हड़ताल, आईसीयू में ले जाना पड़ा, कई लोगों को लाठीचार्ज हुआ, ये सब की नौबत नहीं आती। आपकी ये बात तो का जवाब देना चाह रहे हो संबित जाता। जी संबित। हाँ दे। नहीं, मैं समझ नहीं पाया टॉपिक क्या है। मुझे लगा फिर से ओआरओपी का डिबेट चालू हो गया है। वो बचपन का याद आ गया ना, वो फेमस कहानी कि गाय पे ऐसे पढ़ के गए थे, कुछ भी टॉपिक आएगा गाय पे ही ऐसे लिख देना है। तो ये ओआरओपी पढ़ के आए हैं, तो बस लगता है आज अली अनवर साहब मेट्रो पे भी पूछा जाएगा तो वही वाला ऐसे लिख देंगे, गाय वाला। देखिए, मेरा इसमें एक बहुत टेक अलग है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जो मेट्रो में जाते हैं, ये अलग बात है कि वो जनता से मिल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। दूसरा पक्ष है कि मेट्रो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके प्रति एक सख्त संदेश जब प्रधानमंत्री खुद इसे यूज करते हैं तो पूरे देश में जाता है कि नहीं, प्रधानमंत्री भी गए हैं, हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है। दूसरा, नीरजा जी कह रही थी ये तो अलग पक्ष है, मगर जनता से जुड़ने का पक्ष होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कितना दिया, ओआरओपी दिया कि नहीं। देखिए, एक व्यक्ति बहुआयामी होना चाहिए, उसका हर पक्ष होना चाहिए, खास करके जब वो प्रधानमंत्री बनता हो। देखिए, कल जन्माष्टमी था, मधुराष्टकम है कृष्ण भगवान के लिए, जिसमें कहा गया है अधरम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। जो मधुर होता है ना, उसका हर पक्ष मधुर होता है। इसलिए जब आप चले भी तो मधुरता से चलें, आप बोले भी तो नए अंदाज में बोले। तो प्रधानमंत्री हो भी तो ऐसा ही होना चाहिए, हर अंदाज निराला होना चाहिए, हर चीज निराली होनी चाहिए, तभी तो भारत का नाम आगे होगा। अली अनवर साहब, ये जो आप लिटरेरी जवाब तो आप ही दे पाएंगे मेरे ख्याल से, इसका आपके पास लौटता हूं। लेकिन पहले नीरजा जी, आपकी बात एक तो पूरी नहीं हुई थी। आम आदमी जिस तरह से, और आम आदमी शब्द पे अगर आपत्ति है तो जो सड़क पे जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि मल्टीट्यूड है, जो ऐसे लोग जो 80% जनता है इस देश की, उसके लिए वो पैमाने क्या है जिससे वो समझे कि प्रधानमंत्री समझता है मेरी जरूरतों को कि नहीं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सिंबलिज्म की अपनी अहमियत होती है। और नेता लोग अगर मैं तो कहती थी राहुल गांधी कलावती के घर जाते हैं और ये सिंबलिज्म जिसको क्रिटिसाइज किया जाता था, तो सब एमपीज को कभी ना कभी एक दलित महिला के घर जाके रात बितानी चाहिए। ये तो बिल्कुल, क्योंकि आपको एक अलग आइडिया मिलेगा। जैसे संबित कह रहे हैं कि हर पॉलिटिशियन को मेट्रो से कभी ना कभी ट्रैवल करना चाहिए और एक अलग मैसेज जाता है जनता में भी कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो ठोस, इसका मतलब सिंबलिज्म ठोस चीजों का एक से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिंबलिज्म में बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, फाइन, लेकिन आपको उससे आगे भी जाना। अब इससे आगे क्या, पर वो पैमाने क्या है वो आप बताएं। देखिए, अब मेरे से पूछ रहे हैं। जी जी। जो आज बुदबुदाहट शुरू हो गई है वो इकोनॉमी में बुदबुदाहट है। स्लो डाउन हो रहा है, लोग नाखुश हैं कि जो प्रधानमंत्री ने इतने वायदे किए वो नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी को लेके लोगों में बहुत प्रॉब्लम है। मैं अभी बंबई में थी, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं मैं तो हैरान हो गई। आज जो बात कर रहे हैं वो 4 महीने पहले बात नहीं कर रहे थे, जो डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आंका जाएगा इन ठोस रिजल्ट से भी। ठीक है, प्रणव जी जोड़ना चाहेंगे कुछ? को उन्होंने एड्रेस किया है, तो उससे पूरी तरह से नहीं किया हो, कई लोगों में अभी डिससैटिस्फैक्शन है, लेकिन कुछ तो किया है ना, आगे तो बढ़ी है ना बात। तो उसी तरह और मुद्दों को भी लेके जो प्रॉमिसेस किए थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बेहद हैं। आपने पहले जो बोला ना, वो इतनी अच्छी बातें लग रही थी प्रणव जी को, और फिर आपने ओआरओपी की बात करके एकदम से वो जो गुब्बारा था उसमें सुई लगा दी। नहीं, बिल्कुल, मैं भी वही बात कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि बहुत राजनीतिक माहौल हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इतने प्रधानमंत्री हुए देश में। नेहरू जी भी बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी भी थी। मोदी जी आज का जो सोशल मीडिया का इनको सपोर्ट है, और तो उसका ये उपयोग करके हर समय ये न्यूज़ में रहते हैं। आप ये देखिए, हर रोज़ इनकी कोई ना कोई सेल्फी होगी, हर 5वें दिन 7वें दिन कोई ना कोई भाषण होगा, और भाषण तो ऐसा होगा कि मतलब देश बर्बाद हो गया, पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ एक, अपने मित्र को कहना चाहता हूँ प्यार से कि अब सिर्फ एक चीज़ सुनना बाकी रहा भाजपा की तरफ से, मित्र,
कि देश जो है 16 मई 2014 को आज़ाद हुआ और नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, ये भी किस दिन आप लोग सुना देंगे। बहरहाल जब बात कर रहे थे समाचार में बने रहने की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक जानबूझकर अपने आप को पब्लिक मेमोरी में फोर्स करते हैं। रियलिज्म है और एक जो आवश्यक होना, जो धरातल से जुड़ा एक व्यक्ति की आवश्यकता है राजनीति की, वो इनमें नहीं है, उनमें ईमानदारी नहीं है। ये है कि सोशल मीडिया का एक सपोर्ट है और सच्चा है झूठा है ये तो आने वाला समय बताएगा। ये प्रणव जी के जो वार होते हैं ना, वो सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, बड़ी ही शालीनता से बोलते हैं पर घाव करे गंभीर। संबित जी जवाब दें। नहीं, देखिए प्रणव जी को मैं यही कहूंगा कि अगर सोशल मीडिया ही नेता बना देती और सोशल मीडिया ही सब कुछ कर देती तो आसान होता नेता बन जाना। आभा मंडल सोशल मीडिया नहीं बना सकती। आभा मंडल बनाने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। आभा मंडल अगर हो तो हाँ, उसमें एडिशन सोशल मीडिया जरूर कर सकती है। आप में सब्सटेंस तो होना चाहिए, वरना राहुल गांधी कितने आसानी से चमक जाते हैं आप बताइए। 4 बार क्या, वो तो कितनी बार न जाने मेट्रो इत्यादि से गए हुए हैं, वो न जाने कितने बेलचे उठा के घूम चुके हैं, न जाने कितनी फोटो आ चुकी है। मगर राहुल गांधी जी के विषय में ये विचार नहीं है लोगों के। आप देखिए, ये विचार जो बनता है ये आभा मंडल से बनता है और वो तपस्या से आती है, ये याद रखिए। संबित जी, सत्य लंबित हो सकता है, पराजित नहीं होता। इंतजार करें, अभी बस 15 महीने गुजरे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी वो सत्य है जो लंबित है? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, भाजपा की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो तो हमारे लिए अच्छी बात बता रहे हैं। आप सत्य को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सत्य कभी परास्त नहीं होगा। आप ही के शब्दों के अनुसार गुमराह करने की राजनीति, डिस्टॉर्शन की राजनीति, ये राजनीति है इन दिनों। देखिए प्रणब भाई, ना वो मेट्रो मिथ्या था, ना वो प्रधानमंत्री मिथ्या है। मेट्रो में कौन नहीं ट्रैवल किया? प्रधानमंत्री का वो तो मेट्रो में कौन राजनेता ट्रैवल किसने नहीं किया? नहीं, आप बताइए। मनमोहन सिंह जी ने ट्रैवल किया था जब विश्वविद्यालय वाला रूट खुला था। अरे प्रभु, हम तो ये बोल रहे हैं, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ कि नेहरू जी ने ही सूर्य चांद बनाया है, ये हम मानते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण ही गांधी परिवार ने किया है। अरे छोड़िए ना उसको, छोड़ दीजिए। सब कुछ आप लोगों ने किया है, क्रेडिट ले जाइए। अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं मेट्रो में, उसमें क्या परेशानी है? जनता ने आपको वोट दिया, अब तो ऑब्सेशन से हटें। गांधी परिवार लोगों के दिल पे राज करती है, वो करती रहेगी। अरे वोट दिया है 30 करोड़ ने, तो मेट्रो में नहीं जाए? आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दोनों का संबंध नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप कहां जा रहे हैं? दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं? मेट्रो में नहीं जाए तो मेट्रो में क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी जा रहे हैं मेट्रो में। किसानों से मिले, आरोपी के सैनिकों से मिले, जो बेरोजगार हैं उनसे मिले, लुधियाना जाए, वहां के मजदूरों से मिले। 10,000 इंडस्ट्री बंद हो रहा है। अच्छा, ठीक है। देखिए, उसके बारे में भी कुछ कहें प्रधानमंत्री जी? कहाँ कहते हैं? महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहते, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहते। देखिए ना, मेरे को लगता है कि बहुत सारे बेफजूल चीजों पे मैं अपने गले को दर्द दूं, ये उचित नहीं है। जनता देख रही है, वो निर्णय मुझे भी विश्वास है कि जनता देख रही है। मेट्रो में गए, अरे झुमरी तलैया के बारे में क्यों नहीं बोला? ये क्या है डिबेट, बताइए। अली अनवर साहब, जनता देख रही है। आपसे जानना चाहेंगे, ये इस तरह के विजुअल्स, मीडिया की अपनी भूमिका, अलग अलग तरह के स्पिन, और उसमें उस पिक्चर के अंदर एक तरफ अभी जैसा कि आप सुन भी रहे थे नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी। देखिए आकाश जी जी संबित पात्रा जी बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत भले आदमी भी हैं। लेकिन ये बाबा नाम केवलम के अंदाज में झाल बजाने वाले अंदाज में मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं कि आकाश से पाताल तक सब जगह मोदी ही मोदी है। तो ये फील गुड है। और नीरजा जी ने जो सवाल उठाया कि लोग डिलीवरी चाह रहे हैं, ये जो मेट्रो है ये तो अभी इनके कार्यकाल का श्रेय है भी नहीं, वो तो पहले से चला आ रहा है। और सवाल ये है कि ये 150 रुपये किलो जो दाल हो गई, जो दिल्ली में प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है, और जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था सालाना, तो लोग तो ये सब चीज जानना चाहते हैं नौजवान लोग। वो तो सेल्फी वगैरह चलते रहा है। असल में सेल्फी
आप लोग भी बहुत सेल्फी दिखा देते हैं विदेश का, ये का, तो लोग तो जानता है कि प्रधानमंत्री या किसी वीआईपी किसी सेलिब्रिटी के नजदीक जाने से तो हमारा टीवी उवी पर भी आ जाएगा ना। तो आप लोग भी कैमरा लेके चढ़ जाते हैं, तो वो सब चीज ज्यादा लोग कॉन्शस हो जाते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन ये फील गुड जो है, ये फील गुड लोग चाहते हैं कि ठीक है फील गुड में रहिए, हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है फील गुड हो तो। फील गुड और हाँ, शाइनिंग इंडिया याद दिलाने आकाश जी। हाँ, लेकिन जनता को क्या हासिल आकाश हुआ, जी, मिला क्या? चाहे विदेश में आप सेल्फी लें या मेट्रो में आप सेल्फी लें, जनता को प्राप्ति क्या हो गई? जी संबित, अब थोड़ा मैं आता हूं। देखिए, नंबर वन, जैसे अली अनवर साहब ने मेरी थोड़ी मजाक में खिंचाई की मित्र कह के, वाकई वो मेरे बड़े हैं और मैं भाई की तरह मानता हूं उनको, तो थोड़ा मजाक में मैं भी कह दूं, आज 2 बार आप अगर रिविंड करके देखेंगे तो आज 2 बार उन्होंने पाताल का नाम लिया है। जब से नाग देवता और जहर और सांप की बात हो रही है, आजकल ज्यादा पाताल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, ज्यादा पाताल की बात मत करिए। दूसरी बात है, आप देखिए ये जो सेल्फी की बात आपने कही है, वो सेल्फी और सेल्फिश 2 चीजें होती है। जो नेता सेल्फिश होता है ना, उसका सेल्फी नहीं होता है। आप खड़ा कर दीजिए, बहुत सारा नेता लोगों का, उनका कोई सेल्फी नहीं लेगा। जो सेल्फलेस होता है उसी का सेल्फी होता है। तो काहे को दूसरों को परेशानी हो रही है? एक सेल्फलेस नेता है, और तो एक सेल्फलेस नेता है तो हम तो झाल मजीरा बजाएंगे ही उसका। हम लोग साधारण जनता है, अली अनवर साहब, जैसे आप भी साधारण व्यक्ति हैं वैसे हम भी साधारण व्यक्ति हैं। अच्छा लगता है जब भारत को आगे लेने वाला एक प्रधानमंत्री मिलता है तो झाल मजीरा लेके उसकी भक्ति भी करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई मैं नहीं देखता हूं। इसलिए एक सेल्फलेस आदमी के साथ सेल्फी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि बड़ी शालीनता से, प्रेम से सबने एक दूसरे की बातें सुनी, लेकिन चुटीले अंदाज से किसी ने किसी को बख्शा नहीं। नीरजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणव जी आपको धन्यवाद, अली अनवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, संबित जी धन्यवाद।